करो। Once again, welcome to social studies classes that are addressed by Suresh sir. In the previous video, we discussed about meaning of nationalism and some factor regarding नेशनलिज्म का मीनिंग बताया था और द फैक्टर्स दैट कॉजिंग और डिटरमाइन द नेशनलिज्म, वो कारक बताए थे जिनसे निर्धारित होता है नेशनलिज्म। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आर इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, whatever we have studied, we are studying, and other Czechoslovakia, Hungary, Austria, Spain, Portugal, these are other country of the यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये अन्य देश हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के। हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रांस, Germany, Italy and England. This is our covering syllabus. We have to study the various leaders, incidents, movement in these countries, how nationalism arise, कैसे इन देशों में नेशनलिज्म अराइज हुआ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वी शैल डिस्कस some most important expected question in forthcoming exam UP board. Today we are going to discuss the question, explain the role of romanticism in nationalism, national feeling. National feeling सभी समूह में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो या पैदा होती है, उसमें रोमांटिसिज्म का क्या रोल है। अब रोमांटिसिज्म का मीनिंग है पोएट, आर्टिस्ट, प्ले राइटर्स, लेखक, नाटककार, कवि, विभिन्न प्रकार के माध्यम जो यूज करते हैं, वट एवर दे यूज, वेपन, मेथड्स, स्टोरी, प्ले, फिक्शन, जिसे समूह का समूह पढ़ता है, दैट आर रीड बाई masses of the people, group of the people that carry out a specific thought idea. जैसे यूरोप में लिखने जाने वाले नाटक, कहानियां, वृत्तचित्र। अब यूरोप की स्पेसिफिक कल्चर है, ऐसे चाइना की स्पेसिफिक कल्चर है, इंडिया की स्पेसिफिक कल्चर है, अरब कंट्रीज की स्पेसिफिक कल्चर है। तो एक समूह जिसके बारे में लिखा जाता है, सोशल बेस्ड आइडियाज, इंसिडेंट, तो समूह उसकी जब प्रशंसा करता है, व्हेन एवर दे प्रेज अबाउट इट, तो वो धीरे धीरे लोगों में एक सेंस डेवलप करता है कि हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने बीथोवन को सुना, तो वो रोमांटिसिज्म कहलाता है। इसमें आपको मैं 4 पॉइंट बताता हूं आपको, इसमें कम से कम 3 आपको याद कर लेने हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिएटेड सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे शेयर्ड कॉमन कल्चर सिंस पास्ट। अब क्या है कि जो समूह है, जो किसी विशेष स्थान पर रहता है, वो समूह जो है कलेक्टिवली कोई सेलिब्रेशन करता है, फेस्टिवल मनाता है, तो उनके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेंस, कलेक्टिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे वो एक समूह, ग्रुप, स्टेट, आगे जाके वो कंट्री के निर्माण में सहयोग देती है। फोक डांस,
folk poetry, folk dances help develop true spirit of nationalism. जैसे अब डांस अलग अलग देशों का, अलग अलग कंट्रीज का स्पेसिफिक डांस है, और उस स्पेसिफिक डांस को मासेस ऑफ पीपल अप्रिशिएट करते हैं, तो वो मासेस ऑफ पीपल किसी कलेक्टिवली स्पिरिट को बताते हैं. वर्नाकुलर लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ द folklore कैरी मैसेज फॉर नेशनलिस्ट. यहाँ पे फिर वही बात रिपीट होती है कि द मासेस ग्रुप द पीपल वट एवर दे रीड आउट, अप्रिशिएट अबाउट एंड दे सेंग आउट, दे डांस आउट इन अ ग्रुप. माइकल जैक्सन को सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे. लाख ऑफ द पीपल, थाउजेंड ऑफ द पीपल. ही कैरिड आउट अ स्पेसिफिक कल्चर, specific singing, dance. So that is a group create a masses of collectively sense at a larger scale. तो इसे कहते हैं रोमांटिसिज्म, जिसके अंदर पोएट, राइटर, आर्टिस्ट, स्कल्पचरिंग, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग. ठीक है. द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप. वेरी शॉर्ट आंसर के लिए है ये. नेशनलिज्म थ्रू कल्चर. कल्चर का मीनिंग देखिए, इंडियन कल्चर. स्पेसिफिक कल्चर समटाइम्स बिलोंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. कल्चर, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ऑल यू नो. आप जानते, भारत एक प्रजातंत्रीय देश है. यहाँ पे इंडियन का मतलब होता है जो समूहकृत कल्चर को कैरी आउट करता है, जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व. अब एक पीछे समुदाय को अपने साथ लेके चलने लगता है. जब समुदाय को लेके चलता है तो फिर वो अरब कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज and whatever we got from our ancestor as a heritage, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलता है. आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस फेस्टिवल्स, आइडियाज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, परंपराएं, पौराणिक कथाएं, त्यौहार, वो सभी फैक्टर्स जो हमें हमारी विरासत से हमें जोड़ते हैं. Allegory of Germania, Melania develop national feelings among citizens. हम एक आइडिया लेते हैं, जैसे भारत माता एक कैरेक्टर है, एक पोर्ट्रेट है जो सिंबलाइज करता है नेशनलिज्म को. ऐसे ही फ्रांस और जर्मनी में जर्मेनिया और मैरियाना, द फीमेल फिगर दैट carry out the national feelings of the masses of the people of the France and Germany, जिन्होंने समूह के तौर पे फ्रांस और जर्मनी के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया. दैट इज आवर एलोगरी ऑफ द जर्मेनिया एंड मारियाना डेवलप नेशनल फीलिंग्स अमंग सिटीजन. आज के लिए 2 क्वेश्चंस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट नेशनलिज्म के फैक्टर्स में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना. हाउ ट्रीटी ऑफ वियना help develop in nationalism. What was Treaty of Vienna? What was the importance of Treaty of Vienna? What were the incident of Treaty of Vienna? ये क्या थी, ये क्यों बनाई गई, किनके पीछे बनाई गई, इसका यूरोप कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में नेशनल स्पिरिट पैदा करने में क्या इसका इम्पोर्टेंस रही.